हेलो एवरीवन। आपको यदि पास्ट लाइफ हीलिंग करनी हो खुद की या कार्मिक हीलिंग करनी हो, सो ऐसे कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपके लिए कारगर होंगे अलग अलग इश्यूज़ के लिए, वो मैं बताऊंगी। और कौन से चक्रास को आपने हीलिंग देनी चाहिए वो बताऊंगी आज के वीडियो में, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अबंडनमेंट के इशू यदि आप फेस कर रहे हों, ठीक है, ड्यू टू पास्ट लाइफ कोई भी इश्यूज़ होंगे, तो उस केस में आप रोडोनाइट यूज़ कर सकते हैं, पिंक टर्मलिन यूज़ कर सकते हैं। और चक्रास जिनको हील करना है वो है पास्ट लाइफ चक्रा। पास्ट लाइफ चक्रा यहाँ होता है, ठीक है, हमारे कान में होता है, राइट ईयर में, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपके पास्ट लाइफ चक्रा को हील करना है, हार्ट चक्रा को हील करना है और थर्ड आई चक्रा को। इन तीनों चक्रा को आपने हीलिंग देनी है, ठीक है। यदि किसी भी तरह के एडिक्शंस हैं, उनके कॉजेज़ हैं जो भी, उस केस में आप आयोलाइट यूज़ कर सकते हैं। और चक्रा जो है पास्ट लाइफ चक्रा एंड रूट चक्रा, इन दोनों को सबसे ज़्यादा हीलिंग देनी है। फिर यदि आकाशिक रिकॉर्ड, आप यदि आकाशिक रीडिंग करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते होंगे, सो टिबेटन ब्लैक स्पॉट कॉर्ड्स ये आप यूज़ कर सकते हैं, प्रीहेनाइट यूज़ कर सकते हैं। और चक्रास बोलें तो पास्ट लाइफ चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, इन सबको यूज़ करना है, ठीक है। और यदि किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस हों फ्रॉम पास्ट लाइफ, उसको यदि हील करना है तो लेपिडोलाइट, जो कि बहुत मेरा फेवरेट क्रिस्टल्स में से है एंड मेरे क्लाइंट्स को बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं। एंड ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही कि जनरली जिस पर्सन के, मेरे जिन जिन क्लाइंट्स के आया है, उनके कहीं ना कहीं कार्मिक हीलिंग मीन्स कार्मिक क्लियरिंग चल रही होती थी, तभी लेपिडोलाइट उनके एनालिसिस में आता था। जब भी मैं चेक करती हूँ तो शॉर्ट यदि उनको लेपिडोलाइट आया है, सो कहीं ना कहीं उनका कार्मिक क्लियरिंग फेज चल रहा है। सो आप इससे भी, जब आप क्रिस्टल एनालिसिस कर रहे हो, तो ये ज़रूर चेक करिए कि उनकी कार्मिक क्लियरिंग यदि चल रही हो, सो लेपिडोलाइट डेफिनेटली उनको बहुत हेल्पफुल होगा। सो आपको यदि किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस हों पास्ट लाइफ्स के, उसको हील करना हो, रिमूव करना हो, रिलीज़ करना हो, सो उस केस में लेपिडोलाइट बहुत ही अच्छा है। एंड चक्रा जिनको हील करना है वो है पास्ट लाइफ चक्रा, ठीक है। फिर यदि किसी भी तरह का बिट्रेयल आप फेस कर रहे हो, उस केस में रोडोनाइट यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रास बोलें तो पास्ट लाइफ चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ठीक है। फिर यदि किसी का बहुत ब्रोकन हार्ट, हर बार ड्यू टू एनी रीज़न एक रिपीटेड पैटर्न होता है लाइफ में, ठीक है, और कुछ लोगों के बार बार दिल टूटता है ड्यू टू एनी पर्सन इवेंट सिचुएशंस, सो ब्रोकन हार्ट को हील करने के लिए है बेस्ट है रोज क्वार्ट्स, ठीक है। और चक्रास बोलें तो पास्ट लाइफ चक्रा और हार्ट चक्रा, इन दोनों को सबसे ज़्यादा हीलिंग दीजिए। फिर यदि कर्सेस हों, ठीक है, कर्सेस देखिए, कर्स आप यदि हीलिंग में हैं तो आपको पता होगा कि कर्सेस इट इज़ देयर, कर्सेस होते हैं। एंड उसको यदि ब्रेक करना हो सो टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रास बोले तो पास्ट लाइफ चक्रा को हीलिंग दीजिए, थ्रोट चक्रा को हीलिंग दीजिए और थर्ड आई चक्रा को हीलिंग दीजिए। एंड कर्सेस के इफेक्ट्स को डिफ्लेक्ट करना हो सो उसके इसमें ब्लैक टर्मलिन यूज़ करिए। चक्रास बोले तो पास्ट लाइफ चक्रा और थ्रोट चक्रा, इन पे सबसे ज़्यादा हीलिंग देना है। यदि आपको इमोशनल अटैचमेंट्स जो है उनको हील करना हो ड्यू टू पास्ट लाइफ्स, सो उस केस में रेनबो ऑरा क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, रेनबो ऑब्सिडियन यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रास बोले तो पास्ट लाइफ चक्रास। फिर कई बार हमारे वुंड्स इतने ज़्यादा गहरे रहते हैं पास्ट लाइफ्स के कि वो हील नहीं हो पाते हैं, उनको हील करना हो तो रोडोनाइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और चक्रास बोलें तो पास्ट लाइफ चक्रा, हार्ट चक्रा, हायर हार्ट चक्रा, सोलर चक्रा, इन सबको हीलिंग दीजिए, ठीक है। फिर ये एंटिटी अटैचमेंट्स होंगे किसी भी तरह के, तो उस केस में आप स्मोकी एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कुंजाइट यूज़ कर सकते हैं, लारीमार यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेलेनाइट। सेलेनाइट जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव क्रिस्टल है, ठीक है। सेलेनाइट मेरे क्लाइंट्स को बहुत कारगर रहा है, बहुत बढ़िया इफेक्ट्स दिए हैं मेरे क्लाइंट्स को। सो सेलेनाइट तो श्योर आप यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये इनमें से कोई भी क्रिस्टल यदि यूज़ कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट चक्रा पे उसको प्लेस करिए एंड होल्ड इट अंटिल इट इज़ रिमूव, द एंटिटी इज़ रिमूव, तब तक उसको यूज़ करते रहिए। एंड प्योरीफाई द क्रिस्टल इमीजिएटली, मीन्स हर बार यूज़ के बाद इमीजिएटली उनको क्लिन्स करिए, ठीक है। और चक्रास बोले तो कौन से रहेंगे, पास्ट लाइफ चक्रा हो गया, सेक्रल चक्रा हो गया, सोलर चक्रा हो गया और थर्ड आई चक्रा, इनको सबसे ज़्यादा हीलिंग दीजिए, ठीक है। फिर आपको यदि रूटीन बेसिस पे आपकी हीलिंग करनी हो, ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेटेड एनी इश्यूज़ आपको पता नहीं है बट आपको हीलिंग करनी है, सो आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्सिडियन और रोडोनाइट, ठीक है। बट ऑब्सिडियन मैं बता दूं कि ऑब्सिडियन बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल होता है। आप कोई चीज़, आपका सबकॉन्शियस जो भी फेंकेगा वो बहुत फास्टली फेंकेगा, तो उसको आपको झेलने की कैपेसिटी हो तो ही यूज़ करिए,
अदरवाइज सूदिंग क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं या फिर रोडोनाइट आप यूज़ करके देख सकते हैं। एंड चक्रा जो है उसको पास्ट लाइफ चक्रा को हील करना है, ठीक है। हार्ट पेन यदि आपके अंदर है, ठीक है, तो उस केस में आप यूज़ करिए रोडोनाइट या फिर रोडोक्रोसाइट। ये दोनों बहुत प्यारे क्रिस्टल है एंड जनरली मेरे क्लाइंट्स को तब आते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग चाहिए है, मीन्स रोज क्वार्ट्ज सफिशिएंट नहीं होता है, उस केस में ये क्रिस्टल्स आते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल, मीन्स स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि बहुत प्यारी, बहुत लव सूदिंग, बट एक रोज क्वार्ट्ज से ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं हीलिंग, लव हीलिंग कैपेसिटी। सो इसलिए जिन क्लाइंट्स को मेरे बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत होती है उनको ये क्रिस्टल्स आते हैं। अदरवाइज रोज क्वार्ट्ज इटसेल्फ इतना सफिशिएंट है, वो मास्टर हीलर कैटेगरी का है। बट कई बार पास्ट लाइफ के इतने इश्यूज होते हैं कि रोज क्वार्ट्ज अकेला काफ़ी नहीं होता है। सो उस केस में आप ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। और चक्रास बोले तो पास्ट लाइफ चक्रा और हायर हार्ट चक्रा, ठीक है। फिर आपको यदि पास्ट लाइफ रिकॉल करना हो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं एम्बर, कार्नेलियन, देन फैंटम क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, गार्नेट यूज़ कर सकते हैं। अब चक्रास बोले तो पास्ट लाइफ चक्रा या फिर थर्ड आई चक्रा, ठीक है। इन चक्रास को आप रेगुलर बेसिस पे हील करिए। आपको यदि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने में क्रिस्टल्स की मदद लेनी है तो ग्रीन एवेंचुरिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और चक्रास कौन से हील करिए, सबसे ज़्यादा पास्ट लाइफ चक्रा, देन थर्ड आई चक्रा, ठीक है। इनको आप रेगुलर बेसिस पे हील करिए एंड क्रिस्टल आप ग्रीन एवेंचुरिन यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको यदि वाउज रिलीज़ करने हैं, देखिए जैसे कर्सेस होते हैं वाउज भी होते हैं, ठीक है। अब वाउज यदि आपको रिलीज़ करने हैं, आपको पता नहीं है बट यू वांट टू रिलीज़ जो पास्ट लाइफ के वाउज है उसको, तो उस केस में आप टर्कोइस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टर्कोइस यूज़ करिए एंड चक्रा जिनको हील करना है वो है पास्ट लाइफ चक्रा। फिर कई बार जो है हम बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है ड्यू टू एनी रीज़न, बट उनके लाइफ में रिजेक्शन का एक पैटर्न रहता है, उसको हील करना है। सो उस केस में जो है ब्लू लेसकेट, ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, थ्रोट चक्रा से एसोसिएटेड है एंड बहुत प्यारी इसकी वाइब्स रहती है, लव सूदिंग वाइब्स रहती है, एक सॉफ्ट वाइब्स रहती है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है ये। सो ब्लू लेसकेट यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रास बोले तो पास्ट लाइफ चक्रा और हार्ट चक्रा, ठीक है, इनको ज़्यादा हीलिंग देने की ज़रूरत है बिकॉज रिजेक्शन का जो पेन अंदर दबा हुआ है हार्ट चक्रा में वो स्मूथली सॉफ्टली हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर किसी को रिसेंटमेंट का पैटर्न रहता है किसी की लाइफ में, सो उस केस में वो रोडोनाइट यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रास जिनको हील करना है वो पास्ट लाइफ चक्रा और रूट चक्रा। फिर आपको यदि एंसेस्ट्रल लाइन को हीलिंग देनी है, ठीक है, उस केस में आप ब्लड स्टोन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक ऑब्सिडियन यूज़ कर सकते हैं, टिबेटन टर्कोइस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये इनमें से जो है ब्लैक ऑब्सिडियन बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, सो आपकी कैपेसिटी हो तो यूज़ करिए, अदरवाइज सॉफ्ट सूदिंग क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। आपको यदि चक्रास को हील करना है सो पास्ट लाइफ चक्रा को हील करिए एंड रूट चक्रा को हील करिए, ठीक है। सो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे अलग अलग इवेंट सिचुएशंस बताए जो पास्ट लाइफ से किसी न किसी तरह हमें पैटर्न हमारे लाइफ में देखने को मिलते हैं। सो इनमें से जो भी पैटर्न आपको आपके लाइफ में हों और उनको हील करना हो सो इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं एंड चक्रास जो बताए हैं उनको आप हील कर सकते हैं। एंड इनमें से कोई क्रिस्टल्स आपको चाहिए तो मेरे ऑनलाइन स्टोर से आप परचेज़ कर सकते हैं।